एक बार फिर से एक नई वीडियो में शुरुआत करते हैं। तो आज सभी वीडियो से हट के होगा, क्योंकि जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे अध्याय 6 आज नहीं होगा, बल्कि आज जो होगा अध्याय 1 से फिर से शुरुआत कर रहे हैं, फिर से पढ़ा रहे हैं। आप कहेंगे क्या फिर से पढ़ेंगे अध्याय 1 से? हाँ, फिर से पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि जो अध्याय 1 से वीवीआई सवाल बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? जो सब वीवीआई सवाल बन सकते हैं, आज हम उस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और जो बन सकते हैं, बल्कि उस पर सिर्फ चर्चा नहीं होगा, बल्कि उसको आपको बना के दिखाएंगे और परीक्षा में आपको कैसे बनाना है सभी पर क्या होगा, चर्चा होगा। तो मान के चलिए कि वहाँ पे आपको जो दिया जाएगा, वहाँ पे आपको दिया जाएगा लेनदार कॉपी। ऐसा नहीं कि इसे आपको वहाँ जो दिया जाएगा मैथ बना रहे हैं तो सादा कॉपी, ऐसा सादा नहीं रहेगा आपके पास। तो वहाँ जो रहेगा कैसा रहेगा, आपको लेनदार पेज रहेगा जिसमें लाइन होता है। ठीक है, समझेंगे नहीं समझे? तो आप सोचेंगे लाइन वाला कॉपी रहेगा तो क्या ऐसा इस जैसे कि से और सब लाइन वाला जो कॉपी होता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक लाइन वाला कॉपी है, क्या ऐसा ही कॉपी रहेगा वहाँ पे? तो ऐसा भी कॉपी वहाँ पे नहीं रहेगा। जैसे कि इसमें लंबाई में क्या दिया है, इसमें लंबाई में देखो किसे इसमें स्प्रिंग लगाया गया है कि यहाँ से ये क्या कर पलट रहा है, लेकिन वहाँ पर जो होगा वहाँ चौड़ाई पलटेगा, यानी कि यहाँ से ऐसे पलटेगा, ये वाला हिस्सा पलटेगा। मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे कि ये एक पेज है, कॉपी है, तो इसका ये वाला हिस्सा पलटेगा, ऐसा नहीं कि से ये वाला हिस्सा पलटेगा। इस बात को आपको याद रखना है। तो इसका ये वाला चौड़ाई वाला हिस्सा क्या कर रहा है, पलट रहा है इस तरीक़ा से। तो इस तरीक़ा से क्या करना पड़ेगा आपको, इधर से इधर लिखना पड़ेगा नीचे की तरफ इस तरीक़े से। तो वहाँ पर जैसे आप सवाल बनाएंगे तो वहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न संख्या 1। बहुत विद्यार्थी क्या करते हैं, जो सब छात्र है, बहुत विद्यार्थी वह सवाल नंबर 1 यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर। तो यहाँ पर भी लिखेंगे तब भी सही होगा, यहाँ पर लिखेंगे तब भी सही होगा। बोले तो बात क्या चीज़ है? तो बात यहाँ पे है कि यहाँ पे जब लिखेंगे आप थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे कि प्रश्न संख्या 1 हम बना रहे हैं। तो जो कॉपी चेक करता है, ऐसा नहीं कि इसे हमारे एज का कॉपी चेक करेगा, ऐसा हो सकता नहीं। वहाँ पे जो पढ़े लिखे होते हैं, वहाँ पे बहुत बूढ़े आदमी कॉपी चेक करते हैं। तो जब बूढ़े आदमी चेक करेंगे तो उसको दिखना चाहिए कि साफ साफ कि कौन सा प्रश्न है। यहाँ भी लिखेंगे तब भी दिखेगा आपको, यहाँ भी लिखेंगे तब भी दिखेगा आपको। तो यहाँ जो बड़ा सा लिखा रहेगा तो उसको सीधा पता चल जाएगा कि इसे प्रश्न संख्या 1 बन रहा है। लेकिन यहाँ लिखेंगे तो फिर खोजेगा कि कौन सा प्रश्न लगता है। उसके दिमाग को फ्रेश रखना है। जब उसके दिमाग को आप फ्रेश रखेंगे तो उसको कॉपी चेक करने में अच्छा लगेगा, और जब कॉपी चेक करने में अच्छा लगेगा तो मार्क देने में भी क्या लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन आप उटपटांग करते हैं, कहीं से कहीं लिख देते हैं, जैसे कि प्रश्न संख्या 1 लिखे, प्रश्न संख्या आप यहाँ 1 लिख देंगे या प्रश्न संख्या 1 लिख देंगे यहाँ पर, या सीधा 1 लिख देंगे, तो उसमें आपको उटपटांग लगेगा उसको। तो जब उसको उटपटांग लगेगा तो मन उसका खट्टा हो जाएगा। तो जहाँ थोड़ा सा भी गलती रहेगा तो वहाँ से सीधा क्या करेगा, आपको काट देगा। लेकिन अगर साफ़ सुथरा आप बनाएंगे तो उसके मन में अच्छा लगेगा। आप भी कोई काम करते होंगे, अगर अच्छा लगता होगा तो पूरा अच्छा से दिल से करते होंगे। आप कोई काम अगर ख़राब लगता होगा, हटो फेंको उधर। तो इस तरीक़ा से आप, तो वैसे भी उसके दिमाग में फ्रेश रखना, उसको दिमाग को फ्रेश रखना, ताज़ा रखना, ताकि वह मार्क देने में क्या लगे, अच्छा से मार्क दे। तो क्या करेंगे आप, तो आप सबसे पहले जो है जब कॉपी वहाँ बनाएंगे तो इस जगह पर साफ साफ यहाँ पे ऊपर में लिखेंगे प्रश्न संख्या 1 और उसको अच्छा से घेर देंगे। लेकिन वहाँ पे आप जब लिखेंगे तो आप ब्लैक पेन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लैक पेन से प्रश्न संख्या 1 लिखना है और ब्लैक पेन से सवाल लिख लेना है। कोई विद्यार्थी कहता है कि सर सवाल लिखना ज़रूरी है। एकदम सवाल लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लिखेंगे सवाल, जब उसको लिखेंगे आप सवाल को, तो उसको क्या होगा, उसको वह सवाल सीधा पढ़ लेंगे। मान के चलिए कि से ये सवाल 18 नंबर का है। कितने नंबर का है? 18 नंबर का है। मान के चलिए कि ये सवाल कितने नंबर का है? 18 नंबर का। तो जब ये 18 नंबर का है, आप सवाल नहीं लिखते हैं, आप सीधा बनाते हैं। आप सवाल क्या करते हैं,
सवाल नहीं लिखते हैं और सीधा बना लेते हैं, तो उसके मन में होगा कि वह सवाल जो है 18 नंबर का है, वो तो पता चल गया आपको, लेकिन सवाल में क्या कह रहा है उसको पता नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, वह क्वेश्चन को उल्टाएंगे जो आपके वो अपने पास रखा हुआ है, जो सेट का चेक कर रहा है। तो फिर उसको समय लग गया, उसने क्वेश्चन उल्टाया, क्वेश्चन उल्टा के देखा कि 18 नंबर में क्या लिखा हुआ है। तो फिर उसको जब ज़्यादा समय लगेगा तो फिर आपको अच्छा से चेक नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास जो समय होगा वह क्या होगा, लिमिट में होगा। तो जब समय लिमिट में होगा कि उसके पास रहता है कि 2 मिनट में 3 मिनट में कॉपी चेक करके हटा देना, उसके पास बहुत सारा कॉपी है, एक दो कॉपी थोड़ी है कि एक कॉपी चेक करना भर दिन लगाना उसको, नहीं, तो उसको समय नहीं लगाना है। तो सवाल लिख लेना है ताकि उसको दिखे कि सवाल में ये कह रहा है। जब आपको भी पता चल जाएगा, उसको भी पता चल जाएगा कि सवाल पे क्या कह रहा है, तो फिर उसको चेक करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो जब परेशानी नहीं होगा तो अच्छा से मार्क देगा। हमने समझ लिया कि इसे सवाल को कैसे लिखना है, कॉपी में कैसे लिखना है। अब हम ये देखते हैं कि सवाल को बनाएंगे कैसे। क्या चीज़? सवाल को बनाएंगे कैसे, वहाँ पे कॉपी में कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले उसके नीचे लिखना है हल। क्या लिखना है? हल। अगर आप सीधा सवाल हल होने वाला है तो सीधा आप हल लिख सकते हैं, या नहीं तो ये लिख सकते हैं कि जो सब सवाल में दिया गया है, क्या चीज़ लिखेंगे, दिया गया है। तो सवाल में जो सब दिया रहेगा आप पहले उसको लिख दीजिए। तो सवाल में क्या दिया हुआ है तो ये कैसे पता चलेगा आपको? तो ये पता चलेगा आपको इस सवाल को पढ़ने के बाद। तो सवाल में क्या कहता है कि इसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 7 का, 11 का और 19 का मौसा ज्ञात करना है और लौसा ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ? 7 है, 11 है और 19 है। ये सवाल में संख्या दिया हुआ। क्या दिया हुआ? संख्या। ये हमारे पास 3 संख्या, तो 3 संख्या दिया हुआ है और कह रहा है कि मौसा ज्ञात करें और लौसा ज्ञात करें। तो क्या बोले आपको, जो चीज़ दिया रहेगा उसको लिखना है। तो हमारे पास 3 संख्या दिया हुआ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि संख्या जो हमारे पास है वह कितनी संख्या है? 3 संख्या है। तो संख्या कितनी है? 7 है, 11 है और 19। और इसका क्या ज्ञात करना है? तो इसका ज्ञात करना है कि मौसा ज्ञात करना है, और मौसा कितना होगा, और ज्ञात करना है कि लौसा कितना होगा, के तो एलसीएम क्या होगा, ये दोनों आपको ज्ञात करना है। बोले सर हमने जो सवाल में दिया गया था हमने उसको अच्छा तरीक़ा से लिख लिया, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जब आप सवाल को बनाएंगे तो लिखेंगे उसके नीचे में हल। क्या लिखेंगे? सवाल को जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? हम हल कर रहे हैं। तो जो सब आप हल करेंगे जैसे जैसे उसको क्या करना, आपको लिखना। अब ये सवाल में 7, 11 और 19 का मौसा के तो एचसीएफ और लौसा के तो एलसीएम ज्ञात करना। तो ऐसा नहीं कि एलसीएम का रहा है तो सीधा जैसे बच्चा में पढ़े हैं 7 का, 11 का, 19 का एलसीएम ऐसे करके ज्ञात करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना। जो विधि कहेगा कि ये विधि से आप एलसीएम ज्ञात करें तो वही विधि से आपको एलसीएम ज्ञात करना, वही विधि से एचसीएफ ज्ञात करना। तो जो विधि कहेगा, हमको पता है, आपको भी पता है, क्या पता है, किसे यहाँ से अगर कहीं जाना है तो जा तो सकते हैं, लेकिन आपको कहेगा ट्रेन से जाना है तो ट्रेन से ही तो जाना पड़ेगा, आपको कहेगा मोटरसाइकिल से जाना है तो मोटरसाइकिल से जाना पड़ेगा। तो जिस विधि से कहेगा आपको वह विधि क्या करना, आपको अपनाना। कोई कोई सवाल में है कि विधि कहता ही नहीं है तो उसका आपको प्रोसेस आना चाहिए कि कैसे बनाना है। तो जब धीरे धीरे आप सवाल को, बहुत सवाल को करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सवाल ऐसे बनाना है, इस प्रोसेस से बनाना है, इसके आगे ये लिखना है, इस तरीक़ा से। तो सभी को आपको बारीकी से क्या करेंगे, आप सीख जाएंगे। तो कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या करते हैं, तो सवाल को तोड़ते हैं। जो सवाल दिया जाता है उसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं।
जैसे आप एलसीएम लेते हैं बारी बारी से। तो सवाल हमारे पास 7 है, 11 है, 19 है, संख्या दिया हुआ है। तो 7 को आप अलग से तोड़ लीजिए और 11 को अलग से तोड़ लीजिए, 19 को अलग से तोड़ लीजिए। सब को अलग से क्या करना, आपको तोड़ लेना। 7 को, 11 को, 19 को क्या करना है, आपको अलग से तोड़ लेना है। क्या करना, अलग से तोड़ लेना। तो जब आप अलग से तोड़ेंगे, तोड़ने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि एलसीएम तोड़ते हैं, बताइए किससे लगेगा, बोलेंगे सर 7 से लगेगा, तो 7 एकम 7। और किससे लगेगा, कुछ से लगेगा नहीं। 11 से लगेगा, 11 एकम 11, ये 19 से लगेगा, 19 एकम 19। अब क्या करना, ये 7 को यहाँ लिखना। 7 को तोड़े तो क्या सब आया, बोलेंगे 7 गुना 1 आया, और कुछ आया नहीं आया। बोले 11 को तोड़े क्या आया, 11 गुना 1 आया, और कुछ आया, बोले नहीं आया। बोले 19 को तोड़ेंगे तो किस सब आएगा, तो 19 गुना 1 आएगा, और कुछ आएगा, बोलेंगे नहीं आएगा। 19 में कुछ आया नहीं, 19 गुना 1 ही आया। आप 900 कैसे निकालते हैं, 900 कैसे निकालते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे 7, 9, 19, इसको घेर देंगे, लिखेंगे का 900। बोले सर 900 निकालते हैं कैसे, ये तो बता दीजिए। तो 900 निकालते हैं, जितना संख्या दिया जाएगा आपको, जैसे इसमें 3 संख्या दिया हुआ, तो तीनों में जो चीज़ मिलेगा वही उसका 900 हो जाएगा। जितना चीज़ मिलते जाएगा उसको गुना भी करना है। अगर 2 संख्या मिल गया, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ 1 ही मिल रहा और कहीं पे 5 मिल जाता सब में, है कि नहीं। अगर सभी में 5 मिल जाता, अगर सभी में क्या मिल जाता, 5 मिल जाता, तो 1 गुना 5 लिखते। कितना लिखते हैं, 1 गुना 5 लिखते। अगर मान चलिए कि सभी 1 मिला, सभी में और 4 भी मिल जाता, मान के चलिए कि इसमें 4 भी कहीं मिल गया, इसमें 4 सब में मिल गया, तो जितना मिला 1 मिला तो 1 लिखते हैं, फिर गुना लिखते हैं, और फिर और कुछ मिला तो 4 लिखा तो 4, तो गुना करके लिखते हैं, तो 4 इसका क्या हो जाता, 900 हो जाता। यानी कि तो सीधी सीधी साफ साफ बात है कि अगर 2 संख्या देगा तो 2 संख्या में देखना क्या सब मिल रहा है, 3 संख्या देगा तो 3 संख्या में देखना क्या सब मिल रहा है, 4 संख्या देगा तो 4 संख्या में देखना क्या सब मिल रहा है। तो बताइए इस संख्या में क्या सब मिल रहा है। इसको आपको घेरना नहीं है, ऐसे करके आपको समझाना है सिर्फ कि सब में 1 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1। क्या लिखेंगे, 1। क्या और सब और कुछ मिल रहा है ये सब में, क्या बताइए, और कुछ मिल रहा है ये सब में। 7 सब में है, बोलेंगे नहीं। 11 सब में है, बोलेंगे नहीं। 19 सब में है, बोलेंगे नहीं। तो इसका जो 900 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद कहा लॉसो भी ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, लॉसो। बोले सर लॉसो कैसे ज्ञात करते हैं, ऐसे ही पहले लिख लेंगे इसको, का लॉसो। लॉसो कैसे ज्ञात करते हैं, तो लॉसो ज्ञात करते हैं कैसे, तो लॉसो ज्ञात करते हैं कि ये सब संख्या, जितनी इसमें संख्या आपको दिख रहा है, बारी बारी से सभी संख्या लेना है, लेकिन जो भी संख्या लेंगे उसकी पावर ज़्यादा होना चाहिए। क्या चीज़, जो भी संख्या लेंगे उसकी पावर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ये तो गड़बड़ा गया है कि नहीं, लाइट ही भाग गया। तो 7, 9, 19 का लॉसो आपको बताना है कि नहीं। तो थोड़ी सा आपको चमकेगा बोर्ड, कुछ जुगाड़ करते हैं तो आपको बराबर दिखता होगा, लेकिन यहाँ कुछ चमकता होगा, यहाँ पर है कि नहीं, यहाँ पे ये चमक रहा, कोई दिक्कत नहीं, ये दिखता होगा। तो लॉसो कैसे ज्ञात करते हैं, मान के चलिए कि इसमें 7 और आ गया, इसमें 7 आ गया, इसमें 12 इसमें और कुछ लिख देते हैं, 3 आ गया, इसमें 5 आ गया, तो ये तो 2 को 7 आ गया, तो 2 को 7 आ गया तो इसको लिखते हैं 7 का स्क्वायर गुना 1। इसमें 2 को नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए जैसे लिखा होगा, क्योंकि जिसमें 2 को लिखा लेगा 2 को 3 को पावर में लिख देंगे उसको। तो ये 19 गुना 1 गुना 5 इतना लिखा हुआ। तो आपको क्या बताएं, किसी जो संख्या लेंगे ये सब में से, वह संख्या के पावर देखना अधिकतम कितनी है। तो मान चलिए किसी ये 7 है, मान के चलिए कि ये संख्या कितनी है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर है, कितना, 7 का स्क्वायर। तो ये 7 का स्क्वायर, इसमें 7 है कि नहीं, बताइए, बोले 7 है।
तो हम लिखते हैं कि 7 का स्क्वायर। जो लेते ओकर पावर देखते कि कितना ज़्यादा। तो 7 लिए तो 7 की पावर सबसे ज़्यादा कितना, 2। बोलिए इसमें और आपको क्या दिख रहा, बोले 3 दिख रहा। तो 3 के पावर सबसे ज़्यादा देखिए कितना, तो 3 के पावर सबसे ज़्यादा इसमें देखिए कितने हैं, 3 इसमें नहीं लिखे, जैसे 13 लिख दिए यहाँ पे 3 होगा। तो 3 के पावर सबसे ज़्यादा इसमें देखिए कितना है, तो 3 के पावर 1 ही है। बोले और कुछ उठा, 5 के पावर सबसे ज़्यादा कितनी है, तो 5 के पावर 1 ही है। और 19 के पावर कितने है, 19 के पावर भी 1 ही है। 11 छूटा तो 11 के पावर कितने है, 1 ही है। मतलब जितना रहता सब के पावर, जो जितना संख्या है इसमें सभी संख्याओं को लेते हैं उसका लेकिन पावर ज़्यादा वाला लिखते हैं। तो ये तो सवाल है ही नहीं। तो अभी हमको समझना है कि इसमें किसमें समझना है, इसमें अभी तो इतना ही सवाल है मेरे पास। बोले हाँ इतना है। तो इसमें जो संख्या है उसकी पावर देखिए कितनी ज़्यादा। बोलेंगे 7 1 ही है, तो 7 के पावर 1 ही हुआ। 7 1 7 के पावर कितना हुआ, 1 ही हुआ। बोले 11 है, 11 के पावर कितना है, बोले 1 ही है। बोले 19 है, 19 के पावर कितना है, 1 ही है। तो 7 गुना 11 गुना 19 करें, 7 गुना 11 गुना 19। बोले 11 7 77 हुआ, कितना हुआ, 77। और गुना 19 करना है तो गुना कीजिए, तो 9 7 63 के 3 बाकी 6 और 9 7 63, 63 कितने होता है, 63 कितने होता है, तो 69 69 होता है कि नहीं होता, तो 69 लिख दीजिए। 7 एकम 7 और 7 एकम 7 जोड़िए, 3 9 6 15 1 16 6 बाकी 1 7 6 13 1 14, तो कितना आ गया 1463। तो इसका जो एलसीएम हो गया वह कितना हो गया आपको, एलसीएम हो गया आपको 1463। आप कहेंगे सर हमने समझ लिया। तो ये जो सवाल है क्या है, ये जो आपके पास सवाल है, तो इस तरीक़ा से आपको क्या करना बना। तो ऐसे साफ साफ अगर बनाएंगे तो ऐसा उसका हो नहीं सकता कि आपका नंबर काट के देगा वो, क्या कर सकता नंबर काट के। अब तो अभी हम पूरा करिया लगते होंगे देखने में, है कि नहीं। वैसे भी हम काले हैं, ऐसा नहीं कि लाइट पर आपको सफ़ेद हल्का फुल्का दिखता होगा, लेकिन है पूरा काला जिसको कहते हैं। समझे कि नहीं समझे। तो ये 1463 इसका आंसर हो गया। तो अब हम चलते हैं कि दूसरे सवाल की तरफ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी को जुड़ना है, काहे जुड़ना है, शाम के 7 बजे, तो 7 बजे हो चाहे 7:15 हो। इसमें आपको सीखने को मिलेगा कि वहाँ की सवाल कैसे बनाना, कौन कौन विधि से बनाना। अगर आप नहीं जुड़ेंगे फिर आपको दिक्कत होगा। लाइट आ गया, कितनी अच्छी बात है कि लाइट आ गया, है कि नहीं। तो इस तरीक़ा से सवाल आप इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप उतार लेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं कि दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल कहता है कि इसे 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना, आपको लिखना। तो आप बताइए कि ये सवाल में क्या सब दिया हुआ, क्योंकि आपको बताए थे कि जो सब चीज़ पहले दिया जाएगा पहले उसको लिखना है। तो 140 एक संख्या है, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना, गुणनफल के रूप में क्या करना, उसको लिखना। आपको अलग अलग तरीक़ा से सवाल हम बता रहे हैं, मतलब अलग अलग तरह से सवाल बता रहे हैं। तो अगर ऐसी टाइप का अगर कोई सवाल आपको मिले तो आप उसको अच्छे से क्या कर लीजिए, बना लीजिए। समझे कि नहीं समझे। इस बात को भी क्या करना, आपको याद रखना। बोले सर संख्या दिया हुआ, क्या दिया हुआ संख्या, बोले 140 दिया हुआ, क्या दिया हुआ 140। अब उसमें कुछ करना ही नहीं है और कुछ दिया ही नहीं है, बल्कि जो विधि से बनाना है वही विधि क्या दिया, आपको दिया हुआ। तो सीधा लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, सीधा हल लिखेंगे। तो हल लिखेंगे, आप इसको बनाएंगे। तो जब इसको बनाएंगे तो किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभी तुरंत बताए थे कि जो अभाज्य गुणनखंड था वह कैसे तोड़ रहे थे, किसी को संख्या को लिखना है और उसको जैसे एलसीएम तोड़ते हैं वैसे तोड़ना। तो इसमें एक ही संख्या दिया हुआ 140, तो 140 को तोड़ लीजिए इस तरीक़ा से। बोले 2 से काटेंगे 70 होगा, फिर 2 से काटेंगे 35 होगा। अब किससे लगेगा बताइए,
अब लगेगा अब किससे, 5 से, तो 5 सत्ते कितने हो जाएगा 35, और कुछ लगेगा? बोले अब कुछ नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा तो हमने 140 को तोड़ा, 140 को जब हमने तोड़ा क्या सब आया? बोले 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 आया, 2 गुना 2 गुना 5 गुना कितना आया? 7 आया। क्या इसको हम पावर में लिख सकते हैं? क्योंकि 2 इसमें 2 है कि नहीं है? तो हम इसको लिखेंगे 2 के पावर 2 और गुना 5 एक ही है, 5 के पावर 1 और 7 एक ही है, 7 के पावर 1। बस सवाल बन गया। क्योंकि ये सब जो सवाल है 2 नंबर का, और अध्यावन से 2 नंबर का सवाल बहुत छोट होता है, यानी कि तो छोटा होता है, कम समय में क्या करेगा आपको बन जाएगा। अब बस हम 3 सवाल और देखेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। तो आप धैर्य बना के बने रहिए, अच्छा से सीखिए, ताकि परीक्षा में क्या करें आप अच्छा से लिख पाएंगे। चलिए हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अब ये हमारे पास तीसरा सवाल है, इसके बाद 2 सवाल देखेंगे, बस ख़त्म कर देंगे। कहता कि 2 पात्र है, क्या है? 2 पात्रों लिखा हुआ। ये पात्र मतलब क्या होता है? तो ये पात्र जो है ये एक बर्तन का नाम, क्या है? बर्तन। मतलब कि आपको समझना कि 2 बर्तन है, एक बर्तन में 504 लीटर दूध है और एक बर्तन में 735 लीटर दूध है। कहता है कि जो पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी, मतलब कि जो बर्तन है उसको मापने की सबसे बड़ा धारिता क्या होगा? बड़ा नहीं बल्कि छोटा ही धारिता समझना है कि महत्तम, महत्तम मतलब ज़्यादा होता। तो पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी? जो पात्र की मतलब बर्तन को दूध जो है पूर्ण रूप से क्या कर सके, माप सके, ये सवाल। तो आपको ये सवाल आपको समझ में नहीं आया होगा। पहले हम छोटा सवाल लेते हैं। मान के चलिए कि से आपके पास 2 बर्तन है, कितना है? ये 2 बर्तन, ये एक बर्तन है और एक बर्तन हम और बनाते हैं, ठीक है? ये 2 बर्तन हैं। हमने कहा कि से इस बर्तन में 10 लीटर दूध है और इस बर्तन में 20 लीटर दूध है। कितना है? 20 लीटर नहीं समझिए, 18 समझिए, मान लीजिए कि 18 लीटर दूध है। तो आपको हम कह रहे हैं कि से आप एक ऐसा बर्तन बना लीजिए कि जो दोनों को पूर्ण तरीक़ा से अच्छा से नाप सके, लेकिन महत्तम होना चाहिए। महत्तम मतलब ज़्यादा, ऐसा नहीं कि से पावर का बना लेंगे, पावर का तो सब नाप देगा, पावर तो सब पुर जाएगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बनेगा नापने का बर्तन जो है कितने का बनेगा? मेरी बात समझ रहे होंगे कि से पावर अगर लेंगे तो पावर लेंगे तो इसको भी पूरा तरीक़ा से नाप लेगा, 10 लीटर को, इसको भी 10 लीटर अच्छा से नाप लेगा, है कि नहीं? 18 लीटर है तो 18 लीटर उसको नाप लेगा अच्छा तरीक़ा से। अगर हम 1 लीटर का बनाते हैं तो इसको भी 10 बार नाप लेगा, 10 बार में पूरा हो जाएगा, अच्छा से नाप लेगा। इसको भी नापेंगे तो अच्छा से नाप लेगा। 2 लीटर का बनाएंगे तो भी अच्छा से नाप लेगा, है कि नहीं? इसको 10 लीटर, क्योंकि 2 पंजे 10, 5 बार नाप लेगा इसको, और 2 से ये 9 बार नाप लेगा, दोनों में 18। क्या 3 लीटर का बन सकता है? क्या कि 3 लीटर का? बोलेंगे सर 3 से ये तो नहीं कटता है। अगर 3 लीटर का इसको बनाएंगे बर्तन, मान लीजिए कि ऐसा बर्तन बनाए कि जिसमें 3 लीटर ना अटता है दूध, तो क्या इसको नाप पाएगा अच्छा से? बोलेंगे एक बार इसमें निकालेंगे तो 3 लीटर मछली निकल गया, तो इसमें कितना बचा? बोलेंगे 7 लीटर बचा। फिर नापेंगे इसको, फिर 3 लीटर निकाल लेंगे, क्योंकि नाप रहे हैं, तो इसमें कितना बचेगा आपको? 4 लीटर बचेगा। बोलेंगे फिर नाप लेते हैं, फिर निकालेंगे तो इसमें कितना बचेगा? 1 लीटर बचेगा। तो फिर जो नापेंगे इस बर्तन में पूरा अटेगा ही नहीं। इसका मतलब कि हम 3 लीटर का बर्तन नहीं बना सकते, हम बना सकते हैं तो 2 लीटर का बर्तन बना सकते हैं, क्योंकि 2 से अगर हम ज़्यादा जाते हैं तो कोई ऐसा बर्तन है ही नहीं जो दूध को पूरा तरीक़ा से इसको भी नाप ले और इसको भी नाप ले। तो 3 लीटर तो इसको नाप लेगा लेकिन इसको नहीं नापेगा।
एक तो महत्तम मतलब क्या हो गया, ज़्यादा। ऐसा बर्तन बनाना है कि जो ज़्यादा मतलब नाप सके। तो एक के से तो नाप सकते हैं, 1 लीटर से नाप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लीटर से नापेंगे तो 10 बार ये पुर्जे 10 बार निकाल लेंगे, इससे नापेंगे 18 बार निकाल लेंगे। 2 लीटर से नापेंगे तो 5 बार निकाल लेंगे, इसको नापेंगे तो 9 बार निकालेंगे, क्योंकि 9 दूना 18 होता है। तो 2 लीटर भी काम का नहीं है अभी तक। लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं, हम 3 लीटर का बर्तन बनाते हैं, तो 3 लीटर इसको पूरा तरीक़ा से नहीं नाप पाता, क्योंकि इसमें 1 लीटर बच जाता है। 4 का तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि 2 बार निकालेंगे तो 8 हो गया, 2 लीटर बच गया। तो ऐसा बर्तन बनाना है। तो ये तो सवाल छोट था, लेकिन हमारे पास 735 है, 504 है। लेकिन इसको बनाने का कोई शॉर्टकट है? तो बोले हाँ है। ये दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ निकालेंगे तो तुरंत बन जाएगा। बोले कैसे निकालें? तो 10 को जब तोड़ेंगे आप, 10 को तोड़ेंगे तो क्या सब आएगा? 2 और 5 आएगा, तो 2 गुना 5। 18 को तोड़ेंगे तो क्या सब आएगा? बोलेंगे 2 नमा 18 आया और 3 तिया 9 आया। तो 18 को तोड़े तो 2 गुना 3 गुना 3 आया। अभी आपको तुरंत बताया कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास 2 संख्या है तो दोनों में देखना क्या मिल रहा है। तो हमारे पास संख्या 10 है, 18 है, तो दोनों में सिर्फ 2 ही मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है? बोलेंगे कुछ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ आया है वह कितना आया? 2। इसका मतलब कि हम 2 लीटर का अपना बना सकते हैं और दोनों को अच्छा तरीक़ा से नाप सकते हैं। तो सेम काम हम इसमें करेंगे। इसमें तो हमारे पास 2 बर्तन हैं, तो 2 बर्तन हम बना लेते हैं। तो एक बर्तन उधर का तो ठीक ठाक है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। तो मान के चलिए किसे, ये हमारे पास एक बर्तन है, ये बाल्टीन है। इस बाल्टीन को छोटकी को पकड़ा देते हैं। चलो छोटकी बनाते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। इसका जो है खंगरा बहुत बड़ा हो गया है ना। चलो दोनों को पकड़ लो। तो एक बाल्टी में हम रखते हैं कि 504, कितना? 504। और एक बाल्टी में रखते हैं कि 735 लीटर दूध है। तो कैसे बनाएंगे? तो दोनों का आप एचसीएफ बना लीजिए। क्या बना लीजिए? एचसीएफ। तो बोले 504 को तोड़ेंगे तो क्या सब आएगा? 735 को तोड़ेंगे तो क्या सब आएगा? दोनों को लिखिए। ये सब मिटा देते हैं, ये सब आपको परीक्षा में नहीं बनाना, तो आप छोड़ देंगे तो आप बना भी लेंगे। 504 को तोड़िए। बोलेंगे सर 2 से तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, ये टूटा। फिर टूटेगा, बोले कि 2 से, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 छाके 12। फिर 2 टूटेगा, 2 छाक 12, 2 तिया 6। फिर 2 टूटेगा, नहीं 3 से टूटेगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और टूटेगा 3 सते 21, अब नहीं टूटेगा। बोले 735 को तोड़िए। 735 को जब तोड़ेंगे तो ये तो 2 से लगेगा ही नहीं। किससे लगेगा? 2 से लगेगा नहीं। 3 से लगा के देखिए, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 से कट गया। फिर 3 से लगाइए, 3 अठे 24, ये 3 से नहीं लगेगा। अब किससे लगेगा? अब सीधा 7 से लगेगा, 7 से लगाइए। 7 तिया 21, 21 और 3 5, 7 पचे 35। अच्छा 5 से लगा सकते थे, यहाँ पे 5 से लगा दी ताकि अच्छा है। 5 चौके 20 और 5 नमा 45, 7 से लगाइए, 7 सते 49। तो हमारे पास आ गया कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना और 3 गुना 3 गुना 7, और कुछ है नहीं। 735 में 3 गुना 5 गुना 7 गुना 7 है। बोले सर एचसीएफ अभी तुरंत बताए थे, कैसे निकालना?
बोले जो दो संख्या दिया हुआ है दोनों में देखिए किसे क्या सब आया है। बोले सर दोनों में 7 आया है, ये 7 को लिखिए। दोनों में 3 है, ये 3 को लिख लीजिए। क्या दोनों में 5 है? बोले नहीं। दोनों में 7 है तो ये तो 7 तो लिखिए दिया, अब इसके जोड़ा नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे। मतलब किसे 7 या 21। तो आपको जो बनाना है वह कितने लीटर का बनाना है? वह बनाना है आपको 21 लीटर का बर्तन। 21 लीटर का अगर बर्तन बनाते हैं तो आप ये दोनों को दूध को अच्छा तरीक़ा से नाप सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कितने लीटर का बनाना है? 21 लीटर का बर्तन बनाना है। 21 लीटर बर्तन बनाएंगे, ये पूरा अच्छा तरीक़ा से क्या करेगा, दोनों दूध हम नाप सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 2 सवाल, ये बहुत छोटा छोटा सवाल है, इसको आप अच्छा तरीक़ा से लिख लीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको करने की इच्छा कर लीजिए। अब ये हमारे पास चौथा सवाल है, बहुत ही छोटा है। तो क्या करना है, तो जो सब दिया गया है पहले आप उसको लिख लीजिए। बोले क्या सब दिया गया है? मौसो दिया हुआ 145, तो हम यहाँ लिख देंगे पहले कि दिया गया है कि मौसो समझते हैं कि नहीं समझते हैं? SCF दिया हुआ 145। लॉसो दिया हुआ, लॉसो मतलब एलसीएम दिया हुआ 2175। और एक संख्या दिया हुआ, एक संख्या क्या दिया हुआ है? 725। कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या क्या करना आपको? ज्ञात करना, इसको निकालना। आप इसको x मान लीजिए, x दूसरी संख्या ज्ञात करना, जो x का मान होगा वही हो जाएगा। बोले सर जो सब दिया गया था आपने बता दिया अच्छा तरीक़ा से, हल करना। तो हल करेंगे कैसे? हल कैसे करना है? तो अगर आप जो हम अध्याय 1 का थ्योरी पार्ट पढ़ा रहे थे तो उसमें देखे होंगे किसे जब दो संख्या दिया रहेगा, उसका SCF दिया रहेगा, चाहे LCM दिया रहेगा, तो उसको हम कैसे बनाते हैं? तो हम वहाँ पे एक फार्मूला लिखाए थे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर SCF गुना LCM। क्या चीज़? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर SCF गुना LCM। आपको वह फार्मूला याद होना चाहिए। आप जब भी कोई सवाल बनाए, कोई चैप्टर का बनाए, तो आप पहले उस चैप्टर का सारा फार्मूला याद कर लें, पूरा रिवीजन कर लें, ताकि क्या करें, आपको बनाने में कोई प्रकार की परेशानी नहीं हो। जब फार्मूला ही आपको याद नहीं रहेगा तो वह मैथ बनेगा ही नहीं। तो कोशिश करें कि पहले आप फार्मूला ही याद कर लें, मैथ बनाने से पहले उसका फार्मूला याद कर ले। उस चैप्टर में क्या सब पढ़ना उसको एक बार देख लें। हमने आपको सारा चीज़ बता दिया अच्छा तरीक़ा से, तो ज़्यादा आपको क्या होगा, सहायता मिलेगा। तो क्या फार्मूला है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर SCF गुना LCM। बोले सर पहली संख्या एक संख्या दिया हुआ, एक संख्या मतलब पहली संख्या दिया हुआ, पहली संख्या 725 है। बोलेंगे हाँ है। दूसरी संख्या कितनी है? तो दूसरी संख्या नहीं दिया हुआ था, हमने x मान लिया, तो x मान लेते हैं। फिर बराबर है बराबर, फिर SCF दिया हुआ, तो SCF कितना? 145। फिर गुना, फिर LCM दिया हुआ, LCM कितना है? 2125, 2175 दिया हुआ, 2175। बोले सर x के मान निकालना, मतलब दूसरी संख्या ज्ञात करना। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना तो x अपने जगह पर रहने दीजिए, बराबर अपना जगह पर, 145 अपना जगह पर, और 2175 अपना जगह पर आने दीजिए। बोले सर इसको क्या करें? तो इसको नीचा कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचा गुना कर दीजिए, नीचा। तो इसके नीचे आ गया, इसके नीचे आ गया 725। कितना? 725 आ गया इसके नीचे। अब क्या करें? अब आपको करना है कि ये दोनों को गुना करना है। क्या करना है?
ये दोनों को गुना करना है, जितना आएगा इससे भाग लगाना है 725 से। क्या करना है, ऊपर में ये दोनों को गुना करना है, जितना आएगा उसमें 725 से भाग लगाना। तो आज आपका भाग भी टेस्ट कर ही लेते हैं। आप भाग दे के बताइए किसे भाग दे के कितना आता, आपको कमेंट में बताना भी है किसे इसका आंसर कितना आएगा। क्या करना है, ये दोनों को गुना करना है और इससे भाग लगाना। तो जितना आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा, जितना आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इसको बना लीजिए। तो अब हम देखते हैं कि लास्ट 5वां सवाल, ये अंतिम सवाल होगा और बहुत ही छोटा सा सवाल होगा। इसको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपके मोबाइल में धरे धरे रह जाएगा, आप उसको लिखेंगे नहीं। इससे अच्छा है कि वीडियो को आप रोक लीजिए और यहीं पे उतार लीजिए, क्योंकि जो अभी करेंगे वो अभी हो जाएगा, जो कल पटा लेंगे फिर वह परसों चला जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास 5वां सवाल है जो कि अंतिम सवाल है। तो जो भी 4 सवाल कर लिए हैं, सोचिए कि से वह पढ़ने वाले छात्र, जो 1 सवाल 2 सवाल करके भाग गए हैं वह पढ़ने वाले छात्र नहीं हैं, क्योंकि 5 सवाल तक आपने पेशेंस बना के सीखा समझा, आपको आगे काम आएगा। क्योंकि जो ये सवाल नहीं देखा होगा फिर उससे नहीं बनेगा, क्योंकि आपको हम इस तरीक़ा से बता रहे हैं कि अगर इसी टाइप का कोई दूसरा सवाल देगा आपको अंक चेंज करके, तो फिर क्या करेंगे, उसको आप बना लेंगे। कहा कि से जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 के पावर n, प्राकृतिक संख्या मतलब जो गिनती संख्या हमारे पास होता है, गिनती संख्या जो होता है कौन होता है, 1 से शुरुआत करते हैं, 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं कि इसे गिनते हैं तो कहते हैं कि 0 1 2 3, ऐसा करते हैं नहीं। जब भी शुरुआत करते हैं हम 1 से ही शुरुआत करते हैं, 1 2 3 4 5। तो इस पर 1 2 3 4 5 क्या करना, आपको रखना। आगे क्या कहता है कि जब आप रखिएगा तो क्या उसका मान 0 अंक पर समाप्त हो सकता है, मतलब कि उसके लास्ट अंक में 0 आ सकता है या नहीं आ सकता है। समझे, उसके लास्ट अंक में देखना है कि 0 आ सकता है या नहीं आ सकता। बोले सर हमको शॉर्ट में बताइए। जैसे कि 4 के पावर n लिखा हुआ, तो कहता है कि n जो है वह क्या है, जांच करना है कि किसी प्राकृतिक संख्या n जो है प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की संख्या। तो 4 के पावर एक बार 1 रखिए, 4 के पावर एक बार 2 रखिए, 4 के पावर एक बार 3 रखिए, ऐसे आप रखते जाइए। तो इसको हल करेंगे तो देखना है कि आपको 0 आता है अंतिम में कि नहीं आता। बोले सर 4 के पावर 1 मतलब 4 को एक ही बार लिखेंगे, 4 होगा। 4 के पावर 2, तो 4 के पावर 2 लिखेंगे तो 4 गुना 4 लिखेंगे, कहें तो 4 चौके 16 होगा कि नहीं होगा। बोले 4 के पावर 3 जो लिखेंगे हम, तो 4 गुना 4 लिखेंगे, तो 4 चौके 16, 16 चौके कितने हो जाएगा 64। तो क्या आपको 0 दिख रहा कहीं पर, बोले कहीं नहीं दिख रहा। तो क्या हम ऐसे हल करके गुना करके चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे ऐसे करके, हम कहेंगे ऐसे आपको चेक नहीं करना, चेक करेंगे तो समय लगेगा। तो जो संख्या आपको दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, जो संख्या दिया जाएगा उसको आपको तोड़ लेना है। तो बोलेंगे 2 दूना 4 होता है, क्या होता है, 2 दूना 4 होता है। तो ये जो 2 दूनी 4 आया है, तो क्या इसमें 2 और 5 दोनों है। अगर 2 और 5 दोनों रहेगा तो हम कह सकते हैं कि डेफिनिट वह जो है 0 पर समाप्त होगा। 2 और 5 होगा तो हम कह सकते हैं कि वह डेफिनिट 0 पर क्या होगा, समाप्त होगा। लेकिन इसमें 2 और 5 दोनों है ही नहीं, तो हम कह सकते हैं कि ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। बोले सर ऐसा कोई उदाहरण बताइए जो 0 पर समाप्त हो जाए। तो हम लेते हैं 30। आप चेक कीजिए कि 30 के पावर n 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा। बोलेंगे सर 30 के पावर 1 लिखेंगे, तो 30 के पावर 1 मतलब एक ही बार लिखना है 30 बार। बोलेंगे 30 के पावर 2 लिखिए, क्योंकि प्राकृतिक संख्या रखना है, तो 30 के पावर 2 मतलब 30 गुना 30 लिखेंगे, तो 30 गुना 30 करेंगे तो 900 आएगा। बोले सर 30 के पावर 3 लिखिए, तो 30 गुना 30 होगा, सबको गुना कीजिएगा तो 2700 आएगा। कितना आएगा, 2700।
बोले जीरो आ रहा है, बोले एकदम जीरो आ रहा, लेकिन इतना करने की ज़रूरी है, बोले ना कोई ज़रूरी नहीं। तो क्या करें, तो जो संख्या देगा इसको तोड़ना। अगर 2 और 5 आया तो समझेंगे जीरो है, तो हमने देख लिया जीरो आता है तो तोड़िए। तो 30 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 30 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये छोड़ था 2 दूनी 4 हमने कर दिया, तो 2 से काटेंगे 15, 3 से लगाएंगे 3 पचे 15, तो क्या आया 2 गुना 3 और गुना कितना आया 5। क्या सर इसमें 2 गुना 5 आया, क्या 2 गुना 5 आया बताइए। तो 2 गुना 5 इसमें आया तो डेफिनिट है कि वह जीरो इसके लास्ट में आएगा। तो देखिए जीरो आया है कि नहीं आया। तो क्या समझना आपको, जो संख्या देगा उसको तोड़ना, तोड़ने के बाद अगर 2 और 5 आया तो हम कहेंगे उसके अंतिम अंक में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इस बात को आपको याद रखना। लेकिन हम जो सवाल पढ़ रहे हैं इस पर देखना, तो हम इसमें क्या लिखे सर, क्या लिखे, हम कहेंगे 4 के पावर n है, दिया गया, क्या दिया गया है, दिया गया, क्या दिया गया, बोलेंगे n एक प्राकृतिक संख्या, n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या, बोले हाँ प्राकृतिक संख्या है। हमको 4 के पावर n चेक करना है कि इसका अंतिम अंक शून्य आता है कि नहीं आता, अंतिम अंक जो होगा वह जीरो आएगा कि नहीं आएगा। तो लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, हल लिखेंगे तो 4 के पावर n जो लिखा हुआ है इसको तोड़ेंगे तो बोलेंगे 2 गुना 2 आया, क्या इसमें 2 और 5 आया, तो नहीं, तो हम इसके नीचे लिखेंगे इसके गुणनखंड में, इसके गुणनखंड में 2,5 नहीं है, नहीं, तो इसीलिए यहाँ लिखेंगे, इसीलिए इसका 4 के पावर n का मान 0 अंक पर समाप्त नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे, मेरी बात इतनी समझे कि नहीं समझे। आपको एक बात करना है, क्या करना है, आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मेरे लिए भी मेहनत कीजिए। बोले सर क्या करें आपके लिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर कीजिए, तभी तो हमको आपको बताए थे कि दुर्गा पूजा के पहले आपको 2000 पूरा दीजिए, कितनी खुशी होगा और मन से पढ़ाएंगे। तो अगर आपको ऐसे ही लगातार डेली वीडियो चाहिए, अगर आप मान लीजिए किसी 2 महीना करते हैं कि तो 60 दिन करते हैं, अगर 5-5 सवाल करेंगे तो 300 सवाल आपके पास स्टॉक होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 300 सवाल में से आपको 15 सवाल नहीं बने, 2 नंबर का बनेगा एकदम। तो आज का ये वीडियो अध्याय 1 का पार्ट 1 डे 1 के तो यहीं तक रहेगा, लेकिन वीडियो को शेयर कीजिए और प्यारा सा एक कमेंट कीजिए आपको ये क्लास कैसा लगा। याद रखिएगा एक सवाल भी दिए तो उसका आंसर भी बताना आपको कमेंट में, नहीं बताएंगे समझेंगे कि मैं कोई विद्यार्थी पढ़ता नहीं है, ऐसे सिर्फ देख लेता। तो फिर से कल मिलेंगे हम इसके शाम के 7 बजे या 7:15 में। फिर अगर आप चाहेंगे तो बताएंगे कमेंट करके, तभी हम वीडियो आगे उसका पार्ट 2 बनाएंगे, डे 2 बनाएंगे, नहीं तो उसको भी छोड़ देंगे हम, ठीक है। क्योंकि जब पढ़ने वाला नहीं रहेगा तो हमको पढ़ा क्या होगा। जैसे कि आपको हम कहेंगे कहीं जाना है, सहरसा जाना है, तो कहेंगे चलिए, तो आपका मन है कि नहीं हम ना जाएंगे, तो घींच तीर के ले जाएंगे, बहुत मेहनत लगेगा। लेकिन अगर आपका मन रहेगा तो बस तुरंत पहुंच जाएंगे। तो आपका मन होना चाहिए। अब मन से पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं, सारा चीज़ आपको क्या करना कमेंट में बताना है। तो फिर से हम मिलेंगे दूसरे दिन में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, नमस्कार। फिर से मिलेंगे हम दूसरे दिन में। धन्यवाद।